के बीच राज्य सहकारी बैंक की थुनाग ब्रांच में 22,000 खाता धारकों का पैसा बैंक में पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि बीते 30 जून को थुनाग में आई भयंकर बाढ़ से बाजार के बीचों बीच स्थित राज्य सहकारी बैंक भी इस आपदा की चपेट में आ गया था। बैंक के सामने कई फीट मलबा भरा पड़ा है, लेकिन बैंक का सेफ और उसमें रखा 39 लाख कैश पूरी तरह से सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के जिला शाखा के सहायक महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने बताया कि बाढ़ से बैंक के अंदर रखी फाइलों, कंप्यूटर और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होते ही नुकसान का आकलन किया जाएगा। पंकज शर्मा ने कहा कि बिजली और इंटरनेट सुविधा मिलते ही 2 से 3 दिन के अंदर किसी अन्य भवन में अस्थायी बैंक शुरू किया जाएगा। हमें प्रशासन से डिमांड आई थी, क्योंकि अब फौरी तौर पे प्रशासन ने, अपनी सरकार ने लोगों को सहायता राशि प्रदान करनी है। सरकार के खाते हमारे पास वहीं थुनाग शाखा में थे, तो उनके पास अब कैश की सुविधा नहीं थी हमारे पास, तो हम कल ही 1 करोड़ रुपए का कैश वहाँ पे छोड़ के आए हैं, ताकि प्रशासन भी सुचारू रूप से जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको सहायता राशि प्रदान कर सके। हमें किसी भी बैंकिंग एक्टिविटी को करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, लाइट और इंटरनेट सुविधा। जैसे ही होती है तो हम तुरंत वहाँ पे कैसे भी चाहिए, हम मिनी सेक्रेटेरिएट में अपना कमरा खोल के वहाँ पे उनसे स्थान लेके वहाँ पे अपने स्टाफ के कर्मचारियों को बिठाएंगे और कम से कम बहुत जो मिनिमम सुविधा है कैश लोगों को चाहिए विड्रॉ करने के लिए, वो सुविधा प्रदान करेंगे। पंकज शर्मा ने लोगों से बैंक लॉकर को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि बैंक में किसी भी तरह की लॉकर सुविधा नहीं है, बैंक में सिर्फ कैश के लिए सेफ मौजूद है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सेफ हमारी बिल्कुल सुरक्षित है, और सेफ का वजन जो इतना होता है उसमें अगर पानी ने हिट नहीं किया होगा तो जब मलबा हटाएंगे तो अंदर जाएंगे तो उसके बाद ही उसको खोल के पता लगेगा कि उसमें कैश, और हमारा जो कैश होता है ब्लैंकेट पॉलिसी की तरह, जिसके अंदर जो मैं पहले भी बताया कि अगर 39-40 लाख रुपए कैश है तो ब्लैंकेट पॉलिसी बैंक ने खरीदी होती है, उसमें हमारा कैश इंश्योर्ड होता है। और सोशल मीडिया में जैसे आपने पहले भी हमें पता लगा कि कुछ सोशल मीडिया ने बताया कि वहाँ पे लोगों के गहने लॉकर दब गए हैं, तो मैं आपको इस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि हमारी थुनाग शाखा में लॉकर की सुविधा लोगों को प्रदान ही नहीं की गई थी। वहाँ पे हमारे पास लोगों का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट है, हमारा लगभग वहाँ पे 120 करोड़ का बिजनेस है उस ब्रांच में, और लॉकर की सुविधा हमारी उस शाखा में नहीं है, इसलिए लोगों का किसी भी प्रति के गहने और किसी ज्वेलरी का कोई नुकसान नहीं है।